8 अगस्त 1998 तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ में दाखिल होते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया। जो जहां मिला गोली मार दी। कई दिन तक हजारा समुदाय के हजारों लोगों को चुन चुन कर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नतार व्यू न्यूज पर। तालिबान ने लाशें भी दफन नहीं करने दी। तब बल्क के तालिबान गवर्नर मुल्ला उन्नान नियाजी ने एक भाषण में कहा था, उज़्बेक लोग उज़्बेकिस्तान जाएं, ताजिक पाकिस्तान चले जाएं और हजारा या तो मुसलमान बन जाए या फिर कब्रिस्तान चले जाएं। अब 23 साल के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लौट आई है। इसको लेकर हजारा लोग दहशत में हैं। कई जगहों पर उनकी बेटियों से तालिबान लड़ाके जबरन शादी कर रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में कत्लेआम की खबर आ रही है। हजारा शिया मुसलमान का एक समूह है जिसको दशकों से उत्पीड़न होता रहा है। अफगान आबादी के करीब 10% ये शिया मुसलमान दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में शामिल हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से भी ये निशाने में रहते हैं। कट्टरपंथी सुन्नी उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं। जब काबुल में तालिबान ग्लोबल मीडिया के सामने शांति और सुरक्षा का भरोसा दे रहे थे, उसी समय बमियान में से हजारा नेता अब्दुल अली माजिर की मूर्ति तोड़े जाने की खबर आई। तालिबान ने 1995 में माजिर की हत्या कर दी थी। इसी बमियान में तालिबान ने 20 साल पहले बुद्ध की प्रतिमा को उड़ा दिया था। डॉक्टर सलीम जावेद पेशे से डॉक्टर हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे स्वीडन में रहते हैं और लंबे समय से हजारा मुद्दों पर लिख रहे हैं। उन्होंने मजारी की मूर्ति तोड़े जाने की पुष्टि की। जावेद ने कहा कि मजारी की मूर्ति का सिर काटकर जमीन पर रख दिया गया था ताकि बिहेडिंग का सीन बन सके। सलीम जावेद कहते हैं कि ये मुहर्रम का महीना जो शिया लोगों के लिए पवित्र है। वे काले झंडे लगाकर इमाम हुसैन की मौत का गम मनाते हैं। उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि कुछ इलाकों में तालिबान ने इमाम हुसैन के काले झंडे उतारकर अपने सफ़ेद झंडे लगा दिए। मानवाधिकार कार्यकर्ता दावा करते हैं कि तालिबान ने हजारा बहुल जिलों में लोगों को कत्लेआम किया है, जिसकी वजह से हजारा आबादी दहशत में है। खासकर गजनी के मालिस्तान में जब तालिबान आए तो पहले उन्होंने कहा था कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही तालिबान उस ज़िले पर कब्जा किया, उसके बाद घर घर जाकर लोगों का पहचान पत्र देखे। तालिबान के आने के बाद सबसे बड़ा खतरा महिलाओं की सुरक्षा और उसके अधिकारों को लेकर है। अफगानिस्तान के तखर प्रांत से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तालिबान जवान लड़कियों से जबरदस्ती अपने लड़ाकों की शादी कर रहा है। डॉक्टर जावेद कहते हैं कि लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर निकाह करने की रिपोर्ट की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उत्तरी अफगानिस्तान के कुछ दूरस्थ इलाके में तालिबान के एक कमांडर ने बुजुर्ग से कहा है कि वो विधवा और शादी की उम्र के लायक लड़कियों की लिस्ट पे उसका निकाह मुजाहिदीनों के साथ कराया जाएगा। इसकी पुष्टि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने की है। डॉक्टर जावेद कहते हैं कि मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है कि हजारा बहुल इलाकों के लोगों ने तालिबान के आने से पहले अपनी जवान लड़कियों को काबुल भेज दिया था, लेकिन अब उन्हें डर है कि वो कब तक काबुल में रहेंगी और वहाँ कब तक सुरक्षित है। करीब 40 लाख हजारा अफगानिस्तान में रहते हैं। ये देश की आबादी का 10% है, लेकिन सत्ता में इनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। अफगानिस्तान के जिस मध्य पहाड़ी इलाके में ये लोग रहते हैं उसे हजारिस्तान कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रांत में हैं बमियान, देवकुली, गोर, गजनी, मैदान वारदाक। इसके अलावा परवान प्रांत में भी इनका ठीक ठाक आबादी है। हजारा पर लंबे समय से आतंकवादी हमले होते रहे हैं। उनके स्कूलों, मस्जिदों, बाज़ारों को निशाना बनाया जाता रहा है। हजारा के अलावा उज़्बेक और ताजिक लोगों की स्थिति भी अफगानिस्तान में बहुत अच्छी नहीं है। ताजिक मूल के नेता अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह करके खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, लेकिन हजारा से अभी तक विरोध की आवाज़ नहीं उठ रही। हजारा लड़ाके पहाड़ी की तरफ लौट रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।